देहरादून में मानसून लौट आया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज बारिश ने भारी तबाही यहां पर मचा दी है। शहर के किसी भी इलाके को आप देखेंगे वहां पर नदी नाले जो हैं लगातार उफान पर नजर आ रहे हैं। वहां से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने की वजह से बड़े नुकसान की खबर है। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसकी जद में कई होटल, रिजॉर्ट्स और दुकानें भी आ गई हैं, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मौके पर रेस्क्यू टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं। राहत बचाव का काम जारी है। तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। दूसरी तरफ माल देवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क भी बाढ़ के पानी में बह चुकी है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है देहरादून में और ऐसे में माल देवता रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से ये पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देखिए फ्लैश फ्लड किस तरीके से अब सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। देहरादून में एक बार फिर से मानसून ने तबाही मचानी शुरू कर दी है, क्योंकि रेड अलर्ट भी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, यानी कि भारी से भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। और ऐसे में देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त मूसलाधार बारिश जो है वो मुसीबत का सबब बनी हुई है। तमसा नदी अपने रौद्र रूप में यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सहस्त्रधारा वो इलाका जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर कई होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर जो टूरिस्ट यहाँ पर आए थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा लिया गया है। 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 लोगों के लापता होने की खबर ज़रूर यहाँ से आ रही है, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन तमसा नदी का रौद्र रूप फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देहरादून के कई इलाकों में नजर आ रहा है। बारिश वहाँ पर हो रही है। देर रात से बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त मुसीबत देखने को मिल रही है। तस्वीरें देहरादून से सामने आई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं और प्रचंड वेग के साथ ये जो पानी आपको नजर आ रहा है, देखिए सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि बादल फट गया। बादल फटने का मतलब भी आपको बड़े सरल भाषा में समझा देते हैं। जब माना ये जाता है, मौसम विभाग ये कहता है कि एक साथ बहुत सारी बारिश हो जाए, यानी कि 1 घंटे के भीतर इसको मापा जाता है। अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटने वाली घटना कहा जाता है और इससे भयंकर तबाही देखने को मिलती है। मलबा तादाद में वहाँ निचले इलाकों में लोगों के घरों तक भी पहुँच जाता है। सड़कें पूरी तरह से मलबे से पट जाती हैं और ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि बादल फटने की घटना इसी देहरादून के सहस्त्रधारा में नजर आई है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोग कैसे प्रभावित हुए हैं वो भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। सहस्त्रधारा के साथ साथ टपकेश्वर महादेव, देखिए टपकेश्वर महादेव वो मंदिर है जो महाभारत के काल से ही बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तादाद में श्रद्धालु हमेशा से वहां पर रहे हैं। कहा यह जाता है कि वो गुफा में एक मंदिर स्थित है, हमेशा छत से पानी टपकता है, लेकिन अब वो मंदिर भी डूब चुका है। इसीलिए इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त देहरादून का क्या हाल है। सहस्त्रधारा में बादल फटा, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देहरादून से ये तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद से लगातार पानी के साथ में, तेज प्रवाह के साथ में मलबा नीचे की ओर आ रहा है। इससे कई सारे सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसे मानसून का यू टर्न कहा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से राहत थी, लेकिन एक बार फिर से आफत देखने को मिली है। आसमानी आफत से एक बार फिर से सड़क मार्ग बाधित हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहाँ पे जगह जगह पर मलबा इकट्ठा होता जा रहा है और लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ एक बार फिर मानसून का यू टर्न देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई जगहों पर
सेना की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी एक बार फिर अलर्ट हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानियों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, खासतौर पे जो कटाव वाले इलाके हैं वहां पर भी खाली करा दिया गया है। मलबा लगातार नीचे आ रहा है, मिट्टी भी दरक रही है, क्योंकि इस बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से मिट्टी भी काफी ज्यादा नरम और गीली हो गई है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। आगे मत जाना ज़्यादा। ऑडियो जा रहा हूँ मैं यार। सीधा रुक करते हैं सुनील नवप्रभात, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं, प्रचंड वेग पानी का नजर आ रहा है, क्या स्थिति है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से? सुनील, देखिए यहाँ पर जो तबाही का जो ग्राफ है जो आप विजुअल में देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा यहाँ पर तबाही मची है जो हम यहाँ पर रिपोर्ट पर देख रहे हैं। दर्जनों की संख्या में जो होटल थे, जो मकान थे, वो यहाँ पर तबाह हुए हैं और कई होटलों में यहाँ पर पानी घुस चुका है, कई रिसोर्ट यहाँ पर तबाह हुए हैं। क्योंकि जिस इलाके में ये घटना हुई है वो देहरादून का सहस्त्रधारा इलाका है, एक पिकनिक स्पॉट था जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे रहते थे और कल भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में टूरिस्ट रुके हुए थे। ये पूरा का पूरा जो स्पॉट है ये नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लिहाजा नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में यहाँ पर होटल रिसोर्ट मौजूद थे। नदी के दोनों ओर जो भी होटल रिसोर्ट, जो भी मार्केट था, वो उससे पूरी तरह से तबाह हुआ है। अभी भी मैं मौके पर मौजूद हूँ, बारिश लगातार जारी है, नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे ठीक ऊपर जो गाँव है, उस गाँव में जहाँ इस तरह बरस की घटना हुई, 2 लोग इसमें अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। 100 से अधिक लोगों को प्रशासन ने रात यहाँ पर रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अभी भी प्रशासन की कोशिश है कि नदी के आसपास जो घर हैं, जहाँ के लोग अपना बचा खुचा सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि नदी के किनारे न जाए, क्योंकि लगातार कटाव बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नदी का वेग बढ़ रहा है।